Hi students, welcome back to YouTube channel Rohan Sir Physics. In this YouTube channel, we are studying about the physics of class 12, and now we are starting the topic. That topic is when a AC source is connected to like a resistor, connected to like inductor, connected to like a capacitor. हम आज इस लेक्चर वीडियो के अंदर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यदि एक रेसिस्टर के साथ किसी एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया जाए या फिर इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए या फिर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है और हम उसको जो पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का क्या एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, अल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन निकल करके आएगा रेसिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में, एंड व्हाट इज़ द फेजर्स एंड फेजर डायग्राम एंड व्हाट इज़ द वेव डायग्राम, और इन सिचुएशंस के लिए फेजर डायग्राम्स और वेव डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज हम केवल रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे एक एसी सोर्स के साथ और देखेंगे कि क्या होगा, और उससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इंडक्टर का देखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर का देखेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं, एक रेसिस्टर को कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स से और उसके अंदर वोल्टेज का जो ईएमएफ का जो पोटेंशियल का फॉर्म होगा दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो ईएमएफ या फिर जो वोल्टेज होता है उसकी फॉर्म क्या होती है दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज इट इज़ अल्टरनेटिंग सोर्स, इसलिए वहाँ पर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से हम यदि किसी एक रेसिस्टर के लिए करते हैं कि एक रेसिस्टर हमने लिया है एंड दैट रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ AC source, it means suppose this is a resistor and having resistance R and it is connected to a AC source, and AC source का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, एंड वी नो दैट कि यहाँ पर जो AC सोर्स का पोटेंशियल होगा दैट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ से हम जानते हैं कि जो इस सोर्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिंग करंट निकल रहा होगा वो हर मोमेंट पर अपनी वैल्यू को चेंज करता है और आफ्टर एवरी हाफ साइकिल वह डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अब यहाँ से वो हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम डायरेक्शन कहाँ लें, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद एवरी हाफ साइकिल के बाद वह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मानेंगे कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक फिक्स डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को हम यहाँ से कंसिडर करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमने इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मान लिया तो यहाँ पर हमने किसी भी एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डायरेक्शन ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट को A से B की तरफ माना हुआ है, और यदि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी इट मीन्स दिस टर्मिनल ऑफ दिस AC सोर्स विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल ऑफ दिस AC सोर्स विल बी नेगेटिव, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम A to B, इट मीन्स this terminal for this resistance will be positive and this will be negative। यहाँ से इस रेसिस्टेंस के अप्रॉक्स इसके अक्रॉस यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम मान रहे हैं जैसे कि दिस इज V डैश एंड दिस V डैश विल बी इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ से हम करंट का एक्सप्रेशन निकालना है कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा जो फ्लो हो रहा होगा इस रेसिस्टेंस के थ्रू, और वोल्टेज का तो हमारे पास है ही दैट इज़ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल जो भी हमारे पास वोल्टेज होता है या फिर डिवाइस होती है या फिर बैटरी होती है या फिर कोई एक एसी सोर्स होगा, तो सेकंड नंबर पर जो टर्मिनल आता है लूप के अकॉर्डिंग उस टर्मिनल के साइन को हम लेते हैं सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस एसी सोर्स का सेकंड नंबर पे प्लस आ रहा है, जब हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस V
एंड जब हम इसकी बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की, पोटेंशियल की, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे माइनस आ रहा है, इट मीन्स दिस विल बी माइनस L इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग रखोगे दैट V इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज V डैश, दिस इज V डैश, माइनस को इधर लेकर के जाओगे, माइनस V डैश को, वो प्लस का V डैश हो जाएगा। यहाँ से आप लोग निकालोगे V इज इक्वल टू V डैश मीन्स दैट इज I इंटू R, सो यहाँ से हो गया दैट इज I इंटू R, and we know the value of V, that is V naught sin omega t, so we can put this value here, that will be equal to V naught sin omega t is equal to I into R। यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं R को V नॉट साइन ओमेगा टी के नीचे ला करके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई R। यहाँ से आप लोगों को ये टर्म दिखाई दे रही है, इसके अंदर V नॉट इज कांस्टेंट एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन हाफ साइकिल एंड इन फुल साइकिल, कि मतलब किसी भी हाफ साइकिल या फुल साइकिल के अंदर यह मैक्सिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। एंड वी नो दैट R इज आल्सो आ कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V नॉट बाई R एक पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि V नॉट का मतलब होता है, यदि SI यूनिट की बात करें दैट इज वोल्टेज, एंड R की बात करें दैट इज ओम, और हमें पता है यदि हम V बाई ओम निकालें दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाई ओम निकालें तो वो हमेशा एम्पियर आता है। इट मीन्स दिस V नॉट डिवाइड बाई R इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बट द V नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सो द वैल्यू which can be calculated by V naught divided by R, it will be the maximum value of the alternating current, so V naught by R हो जाएगा that is I naught। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I naught साइन ओमेगा टी, और I naught की वैल्यू यहाँ से होगी that is V naught divided by R। एंड इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि V और I दोनों का जो फेज है, द एंगल दैट इज ओमेगा टी, और यहाँ पर भी ओमेगा टी है। अब ये एंगल क्या रोल प्ले करेगा उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फेजर्स एंड फेजर डायग्राम क्या होता है। द फेजर्स एंड फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर्स का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करंट गिवन है उनको हम एक रोटेटिंग वेक्टर्स के तौर पर मानेंगे। मींस कि जैसे मान के चलो ये एक लाइन है और ये लाइन यहाँ पर शो कर रही है, भाई वेक्टर होता है, डायरेक्शन शो होती है, एक लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो यदि ये यहाँ पर V को शो कर रही है तो दिस लाइन कैन बी रोटेटेड लाइक इस तरीके से, यहाँ मीन्स इसको हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मान करके चलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और जो यहाँ पर वोल्टेज है वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट कैन बी रोटेटेड। तो यदि दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रोटेटेड एंड दीज आर कॉल्ड फेजर्स, कि वह क्वांटिटी जिनको हम यहाँ पर रोटेटेड क्वांटिटी, रोटेटेड वेक्टर्स की तरह मान रहे हैं उनको हम फेजर्स कहते हैं। और उन क्वांटिटीज को हम किसी एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, दैट डायग्राम को हम कहते हैं दैट इज द फेजर डायग्राम। क्लियर हो गया। तो फेजर्स आर दीज क्वांटिटीज विच कैन बी रोटेटेड इन अ फुल साइकिल एंड द डायग्राम इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। तो अब यहाँ से हम फेजर्स का पता चल गया, ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है ये यहाँ पर फेजर्स हैं और इनको हमें यहाँ पर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है और उस डायग्राम को हम बोलेंगे दैट डायग्राम इज द फेजर डायग्राम। अब यहाँ से उस फेजर डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम निकालते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज द फेज ऑफ वोल्टेज माइनस
द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है उन दोनों के फेज का डिफरेंस करेंगे और वहाँ पर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, और जो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज द फेज डिफरेंस। तो यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से देखिए द फेज ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल दैट इज ओमेगा टी एंड द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो ओमेगा टी। सो यहाँ से ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा और रिजल्ट आएगा 0। इट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस, इट मीन्स दे आर इन सेम फेज। जिस फेज के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पोटेंशियल है, उसी फेज के अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट भी होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है फेज के अंदर। दोनों का एंगल देखिए सेम है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कोई डिफरेंस नहीं है इनके फेज के अंदर। सो दीज आर इन सेम फेज। तो जब भी हम किसी भी एक रेसिस्टर को, एक रेसिस्टेंस को एसी सोर्स प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज में होंगे, उनके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, लाइक दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर हमें शुरुआत में गिवन था, क्या गिवन था, दैट v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमें गिवन आया निकाल करके दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर जो इस V को रिप्रेजेंट करेंगे एक रोटेटिंग वेक्टर से, जो एंगल बनाएगा ओमेगा टी का, वो x एक्सिस के साथ हमें बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, ये वेक्टर जो होगा, रोटेटिंग वेक्टर जो होगा, हमें इसको बनाना है x एक्सिस के साथ, और यह ओमेगा टी का एंगल बना रहा है। इट मीन्स हम x एक्सिस के साथ उस वेक्टर का ओमेगा टी एंगल बनाएंगे। मीन्स ये इस तरीके से x एक्सिस के साथ ओमेगा टी का एंगल बना रहा है। और यहाँ से जो ये इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, मैं लिख देता हूँ that the length of this vector will represent the maximum value of that physical quantity। जैसे कि हमने यहाँ से इस लाइन से V को डिनोट किया था, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ OA। तो OA जो है यहाँ से that will represent V नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एंड यहाँ से अब हम इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे ऑन Y एक्सिस। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से ये जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर इज नॉट ऑन y एक्सिस एंड इज नॉट ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। और इस लाइन के साथ ये ओमेगा टी का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये कॉस ओमेगा टी वाला कंपोनेंट होगा और ये v नॉट साइन ओमेगा टी वाला कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से ये जो प्रोजेक्शन आया है, ये प्रोजेक्शन क्या होगा, दैट इज v नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन जो आप निकालोगे यानी कि ओ बी प्रोजेक्शन, दैट इज ओ बी इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट वेक्टर। एंड वी नॉट साइन ओमेगा टी होता ही क्या है, दैट इज v, और v क्या होगा यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ से हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से हम करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को। एक पॉइंट पहले समझा देता हूँ कि आई नॉट का मतलब क्या होगा, दैट इज वी नॉट डिवाइड बाई आर। तो इसका मतलब वी नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, वैल्यू है यहाँ पर, वह वैल्यू इस आई नॉट की वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि वी नॉट की डिवाइड में आर है। मीन्स वी नॉट की वैल्यू आर से डिवाइड हो रही है, तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट से कम निकलेगी। इट मीन्स आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। तो फेजर डायग्राम बनाते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि जो लेंथ होगी वो लेंथ मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी लेंथ कम होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो पहले रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ओमेगा टी है, इसका भी थीटा। तो यहाँ से
आप एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बनाओगे तो इसी लाइन पर आएगा, करंट भी इसी लाइन पर आएगा, लेकिन हमने उसकी लेंथ को स्मॉल माना है। देखिए ओ से लेकर के सी, ओ से लेकर के सी, तो ओ सी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आई नॉट, और ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज वी नॉट। अब यहाँ से इस का प्रोजेक्शन निकालेंगे ऑन वाई एक्सिस, और मैंने इसको यहाँ से लिखा डी, तो यहाँ से फिर से वही ये एक रिजल्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी ओ सी, उसका ये वाला ओ डी कंपोनेंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है, दैट इज आई, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से ये हो गया दैट इज आई। तो इस तरीके से हमने इसको फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया फॉर रेसिस्टेंस वाली सर्किट जिसको हमने प्रोवाइड किया था एक एसी सोर्स। तो दिस इज द फेजर डायग्राम, इस तरीके से फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे। लेकिन अब जैसे एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर को करने के बाद, तो वहाँ पर हम ये पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसकी सिंपल फॉर्म ड्रॉ करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में भी हम ये पूरा डायग्राम शो नहीं करते हैं, सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। यदि पूछा है ड्रॉ करना फेजर डायग्राम तो करेंगे, लेकिन यदि नहीं पूछा है और इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो हम केवल इसकी सिंपल फॉर्म वहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए सिंपल फॉर्म किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ से कंसिडर किया दिस इज द वोल्टेज V, और यहाँ से दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लाइन पर है, इसलिए यहाँ से हमने इसको डिफरेंट कर दिया आई नॉट। देखिए कोई एंगल बन रहा है, कोई डिफरेंस है दोनों में, नहीं 0 डिग्री का है ना फेज डिफरेंस, 0 डिग्री का है फेज डिफरेंस। कोई एंगल बना, कोई एंगल नहीं बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सिंपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका वेव डायग्राम और रिप्रेजेंट करते हैं कि वेव डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो हो गया। तो अब हम इसका यहाँ से वेव डायग्राम और रिप्रेजेंट करते हैं कि वेव डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है रेसिस्टर वाली सर्किट के लिए, कि यदि किसी भी एक रेसिस्टर को एसी सोर्स प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ से हमारे पास फॉर्म्स हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वी नो दी ग्राफ्स ऑफ साइन ओमेगा टीज। हम साइन ओमेगा टी का कर्व और ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम यहाँ से इनका अब वेव डायग्राम बना रहे हैं, दैट इज़ द फेज डायग्राम, और यहाँ से अब हम क्या बना रहे हैं, दैट इज़ दी वेव डायग्राम। हमने यहाँ से फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने लिया सेंटर O। एक्स एक्सिस पर हमने लिया दैट इज ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पर हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू को लेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। और हम जानते हैं कि वी आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इसका मतलब आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। जो भी वी नॉट वैल्यू होगी वह बड़ी होगी, लार्ज होगी आई नॉट से। तो हमने यहाँ पर कहीं वी नॉट ले लिया और यहाँ पर कहीं आई नॉट ले लिया, ठीक है। यहाँ से वी नॉट से लेकर के यहाँ तक दैट इज वी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा दैट इज आई, मीन्स ये O A B। तो O A हो गया I, O B हो गया दैट इज V, ठीक है। अब यहाँ से साइन का ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं, 0 से शुरू होता है, पहले हम वोल्टेज के लिए बनाते हैं, 0 से शुरू होता है मैक्सिमम वैल्यू, फिर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, फिर इस तरीके से वो चलता रहता है। तो जहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज वी नॉट। तो दिस इज द साइन ग्राफ, पहले 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, इस तरीके से ये जितने भी साइकिल्स होंगे उसके लिए चलता रहेगा। एंड यहाँ पर अब हम करंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, करंट के लिए भी क्या है, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी चलता रहेगा। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो लेस देन होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज आई नॉट इज लेस देन वी नॉट, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ से जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, इस तरीके से। तो देख रहे हो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। यहाँ से आप देखोगे दिस विल बी पाई बाई 2
this will be pi, this will be 3 pi by 2 and this will be 2 pi। तो जैसे मैं इसका निकाल करके दिखा देता हूँ पाई बाई 2 पे, तो देखिए आप v इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है दैट इज़ 1। इट मीन्स v की वैल्यू वी नॉट आ गई, देखो पाई बाई 2 पर वी नॉट है मैक्सिमम वैल्यू। आई निकालोगे आई नॉट साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 दैट इज आई नॉट। देखिए पाई बाई 2 पर आई नॉट है करंट की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वेव डायग्राम्स भी ड्रॉ कर दिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेसिस्टर वाली सर्किट को यदि अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है तो जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकल करके आती है और जो पोटेंशियल की वैल्यू थी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। फिर हमने उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और ये समझा कि फेजर्स क्या होते हैं और फेज डिफरेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद हमने ड्रॉ किया द वेव डायग्राम्स। और वेव डायग्राम्स करना और फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत आसान है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। और इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ एसी सोर्स, देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या दोनों वैल्यू सेम फेज में होंगी जिस तरीके से यहाँ है, क्या आउट ऑफ फेज होंगी? यदि आउट ऑफ फेज होंगी तो उनमें कितना डिफरेंस होगा? क्या पाई बाई 2 का डिफरेंस होगा, क्या पाई का डिफरेंस होगा, क्या 360 डिग्री का डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा? जल्दी ही मिलते हैं और देखेंगे उस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।